सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां एकादशी कक्षायाः संस्कृत पुस्तक पाठने आप सभी का 11वीं कक्षा की भाष्यति संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चतुर्था पाठ पढ़ा था। आज बात करेंगे पांचवें पाठ वीरः सर्वदमनः को लेकर। वीरः सर्वदमनः, यह जो पाठ है महाकवि कालिदास के द्वारा रचा हुआ ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो नाटक है। ऐसा कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, यानी काव्यों में सबसे सुंदर जो काव्य होता है वह नाटक होता है, और नाटकों में जो सबसे सुंदर है वह शकुंतला है, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह सभी नाटकों में सुंदर है। और आगे कहता है तत्रापि चतुर्थम कहा तत्र श्लोक चतुष्टयम, वहां पर भी जो चौथा अंक है वह सबसे सुंदर माना गया, और चौथे अंक में भी 4 श्लोक बहुत ही सुंदर माने गए। खैर, तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी है, ऐसा कहते हैं कि शकुंतला जो ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका इनकी पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र ने एक बार ब्रह्मर्षि बनने की इच्छा से महान तपस्या करना शुरू किया। इंद्र को लगा कि विश्वामित्र स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, और इसलिए वह उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की जो उनकी अप्सरा थी, स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती थी, उस मेनका को उन्होंने भेजा। मेनका जब वहां पहुंची तो विश्वामित्र की तपस्या भंग किया। तपस्या भंग करने के बाद वह साल भर विश्वामित्र के साथ रही। इसी बीच उन दोनों की एक पुत्री शकुंतला पैदा हुई। शकुंतला को छोड़ करके मेनका स्वर्ग वापस चली गई, और विश्वामित्र पुनः तपस्या में बैठ गए। ऐसी परिस्थिति में लड़की झाड़ी के पीछे पड़ी हुई थी, तो उसको कण्व ऋषि ने कहीं से बिलखती हुई आवाज को सुना, तो उसको उठा करके अपने आश्रम में उन्होंने पाला। धीरे से शकुंतला बड़ी हुई, और एक बार राजा दुष्यंत शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा, और शकुंतला और दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह के बाद, क्योंकि राजा दुष्यंत को अपना राज्य भी चलाना था, और इसलिए वह शकुंतला को इस शर्त पर छोड़कर चले गए कि मैं बारात लेकर आऊंगा और आपको पुनः ले जाऊंगा। अब दुष्यंत के जाने के बाद एक दिन शकुंतला जो है तो वह नदी के किनारे दुष्यंत की याद में बैठी हुई थी। उसी समय दूर्वासा ऋषि वहां से गुजरे। शकुंतला ने उन्हें प्रणाम करना भूल गई। शकुंतला उन्हें जब प्रणाम नहीं किया तो उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया, जा तू जिसकी याद में ऋषि का सम्मान भूल गई वह तुम्हें भूल जाएगा।
और इस प्रकार से राजा दुष्यंत शकुंतला को भूल गए। यद्यपि शकुंतला को याद दिलाने की दृष्टि से उन्होंने एक अंगूठी दिया हुआ था, संयोग ऐसा हुआ कि वह अंगूठी नदी में गिर गई और नदी में गिरने के बाद उसको मछली ने खा लिया। बहुत दिनों बाद वह मछली किसी मछुआरे ने पकड़ी और मछुआरा जो है तो उसके पेट में अंगूठी को देखा तो उसको बेचने के लिए ले गया और बाद में वह सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। राजा के पास जब वह अंगूठी देखी गई या उनके पास पहुंची तो उन्हें शकुंतला की याद आई। अब शकुंतला की याद तो आ गई पर उनको यह पता नहीं था कि शकुंतला है कहां, और इसीलिए वह यद्यपि बहुत खोज उन्होंने किया पर उनको शकुंतला कहीं मिली नहीं। और एक बार जो है तो राजा दुष्यंत घूमते हुए किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उसी समय उनकी भुजाएं फड़कने लगी। तो उन्होंने सोचा कि आखिर यह भुजाएं जो फड़क रही हैं शुभ का संकेत है, पर क्या शुभ होने वाला है? अच्छा, इससे पहले शकुंतला गर्भवती हो गई थी, जिन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम सर्वदमन रखा गया, बाद में वही भरत कहलाया। यह जो कहानी है वह उसी राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र सर्वदमन यानी राजा भरत के बचपन पर है। आते हैं अपने स्क्रीन में और स्क्रीन के माध्यम से पाठ को पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वदमन की वीरता कैसी है, सर्वदमन क्या है। आइए स्क्रीन को। वीरः सर्वदमनः, वीर सर्वदमन कहता है। प्रस्तुत पाठ कवि कुल गुरु महाकवि कालिदास के अमर कृति जगत प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 7वें अंक से लिया गया है। इस नाटक की मूल कथा महाभारत के शाकुंतलोपाख्यानम से ली गई है। इस नाटक में राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह, राजा दुष्यंत शकुंतला से गंधर्व विवाह करता है, लेकिन दूर्वासा ऋषि के श्राप के कारण उसे भूल जाता है। उसके द्वारा ठुकराई गई शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन के साथ महर्षि मरीचि के आश्रम में रह रही है। देवासुर संग्राम में विजय प्राप्त कर लौटते हुए दुष्यंत मार्ग में मारीचि ऋषि के आश्रम में विश्राम के लिए आते हैं और वहीं पर उन्हें पुत्र एवं शकुंतला की प्राप्ति होती है। रक्त का संबंध दुष्यंत और सर्वदमन को मिलाता है। बालक सर्वदमन का शौर्यपूर्ण शैशव यहाँ पर बताया गया है। यहाँ क्योंकि इससे पहले दुष्यंत ने बहुत प्रकार से शकुंतला को ढूंढने का प्रयास किया था। जब वह महर्षि मरीचि के आश्रम में पहुँचते हैं तो उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं और उसके आगे का दृश्य यहाँ पर पाठ में बताया है। तः दुष्यंत निमित्तम सूचयित्वा, यानी अपने आप से अपने मन से बात करते हैं। निमित्तम सूचयित्वा, अपने आप को निमित्त सूचित करते हैं और क्या कहते हैं? मनोरथाय नासंसे किं बाहो स्पंद से वृथ
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुखाय परिवर्तते। यानी मनोरथाय न संससे। हे बाहो किम बाहो स्पंद से वृथा। हे बाहो मनोरथाय न संससे अतः किमर्थम वृथा स्पंद से। हे भुजा अब मनोरथ पूर्ति होने की या मनोरथ पूर्ण होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए व्यर्थ में क्यों फड़कती हो। कहते हैं पूर्वावधीरितम श्रेयः, पूर्व अवधीरितम श्रेयः, पहले अपमानित किया हुआ यानी पहले लौटाया हुआ जो श्रेय है, सुख है, वह दुखाय परिवर्तते, दुख में परिवर्तित होता है। तात्पर्य यह कि जब आपके पास सुख आ रहा हो और आप उसे स्वीकार ना कर रहे हो तो वह सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि हे, क्योंकि शकुंतला पहले आई थी और इन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया था, अतः पुनः कहता है नेपथ्ये, नेपथ्य में पीछे से कोई आवाज़ आती है, माँ खलु चापलम कुरु कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम। माँ खलु चापलम कुरु, चापलम माँ करू, माँ कुरु, चपलता मत दिखाओ, चपलता मत करो, चंचलता, चपलता यानी चंचलता, चंचलता मत करो। खलु का अर्थ वैसे तो निश्चित होता है, पर कई बार वाक्य को सुंदर बनाने के लिए इस प्रकार के अव्ययों का प्रयोग किया जाता है, अतः इनका अर्थ लेना कोई आवश्यक नहीं है। पुनः कथम गत एवात्मनः प्रकृतिम, कथम गत एवात्मनः प्रकृति, अर्थात एवात्मनः प्रकृति कथम गत, अरे तुम्हारी जो अपनी आदत है, प्रकृति है, अपने जो स्वभाव है वह कैसे जाएगा। यानी तुम्हारा जो स्वभाव है वह तुम अपने स्वभाव में आ ही गए। बालक को स्वभाव चंचलता का होता है, तो कहते हैं कि अपने स्वभाव में तुम आ ही गए। आगे दुष्यंत, दुष्यंत कर्णम दत्वा, ध्यान से बात को सुनते हैं और सोचते हैं। अभूमिर्यम अविनयस्य को नु खल्वेश निषिध्यते। अभूमिरियम खलु अविनयस्य, अविनयस्य अभूमि इयम, अविनयस्य यानी दुष्टता की, अविनम्रता यानी दुष्टता, यह जो भूमि है यह भूमि ऋषि मारीची का आश्रम है और इसलिए यह दुष्टता की भूमि नहीं है। जब यह दुष्टता की भूमि नहीं है तो फिर यहाँ पर को न खलु एष निषिध्यते, फिर यहाँ पर ऐसा कौन है जिसको इस प्रकार से रोका जा रहा है, डांटा जा रहा है। तो शब्दानुसारेण अवलोक्य सविस्मयम, शब्दानुसारेण अवलोक्य, शब्द के अनुसार यानी जहाँ से ध्वनि आ रही थी उस ध्वनि को की तरफ देखते हुए सविस्मयम, आश्चर्य से कहते हैं, अये कोनु खल्वयम अनुबध्यमानस्तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः। अरे कहनु खलु अयम, अरे यह आखिर यह है कौन। अनुबध्यमानः यानी तपस्विनीभ्याम, यह तपस्विनियों के साथ जो रोका जा रहा है, तपस्विनियों के द्वारा जिसको रोका जा रहा है, आखिर यह आबाल सत्वः बालः कह, यह बच्चा कौन है जिसमें बच्चे का गुण ही नहीं है। आबाल सत्वः मने जिसका जो सत्व है, जिसका रोष है, या यूँ कहिए कि जिसका सामर्थ्य है वह बच्चों से बहुत ऊपर है,
आखिर ऐसा यह कौन है? कहते हैं अर्धपीतस्तनम मातुर मर्दक्लिष्टकेशरम प्रक्रीडितुं सिंहशिशुं बलात्कारेण के कर्षति। कहते हैं अर्धपीतस्तनम, अर्धपीतः स्तनम, मातुः अमर्दक्लिष्टकेशरम, अर्थात ऐसा प्रक्रीडितम सिंह शिशुम, ऐसा सिंह शिशु, उस सिंह शिशु को जो अर्धपीतस्तनम, मतलब जिसने अपनी माँ का अभी आधा ही दूध पिया था, उस सिंह शिशु को जिसने अपनी माता का अभी आधा दूध ही पिया था, उसको उसके बाल पकड़ करके खींचते हुए मातुः अमर्द क्लिष्ट केशरम, क्लिष्ट केशरम मने जो उसके बाल हैं वह उलझे हुए हैं, क्लिष्ट केशर, केश यानी बाल से है, तो इसीलिए शेर को केशरी भी कहा जाता है। तो उसके जो बाल हैं वह उलझे हुए हैं, किसके कारण से? मने खींचने के कारण, मर्दन करने के कारण। तो ऐसा शेर का बच्चा जिसने अपनी माँ का अभी आधा ही दूध पिया है और उसके बालों को पकड़ करके खींचने के कारण उसके बाल जो है तो उलझे हुए हैं, उसको बलात्कारेण कर्षति। बलात्कार का अर्थ सामान्यतः आज की भाषा में कुछ और हो गया है, जो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन वास्तव में जो संस्कृत में बलात्कार शब्द है वह है बलपूर्वक, शक्ति के साथ। तो बलात्कारेण कर्षति, शक्ति के साथ उस शेर के बच्चे को खींच रहा है। यानी राजा दुष्यंत देखते हैं कि बालक जो है तो शेर का बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है और उस बच्चे को उसके बाल पकड़ करके और अपनी तरफ जबरदस्ती खींच रहे हैं। तो यहाँ पर चित्र में थोड़ा सा देखेंगे तो और स्पष्ट है। यहाँ पर देखें, पीछे से राजा दुष्यंत देख रहे हैं, दो तपस्विनियाँ देख रही हैं और यह बच्चे को पकड़े हुए हैं। आगे कहता है बालः, लड़का, यानी कौन? सर्वदमन, जृंभस्व सिंह, दंतास्ते गणेश्ये, जृंभस्व जम्हाई लो या मुंह खोलो, जृंभस्व सिंह, हे शेर जम्हाई लो, दंतास्ते गणेश्ये, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। और इस प्रकार से वह शेर के बच्चे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। प्रथमा, पहली तापसी कहती है अविनीत किम्नोपत्य निर्विशेषाणि शत्वानि विप्रकरोसि। अविनीत, अरे दुष्ट, विनीत यानी सौम्य, जो विनम्र हो, और अविनीत जो विनम्र ना हो यानी उद्दंड। अरे उद्दंड, किम क्या, नो यानी यहाँ पर न हम लोगों का, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति का रूप है न, हम लोगों के, अपत्य निर्विशेषाणी यानी पुत्रों जैसे, जो यह जीव हैं इन जीवों को हम संतानों के जैसे समझते हैं, तो संतान के जैसे माने जाने वाले इन जीवों को शत्वानि विप्रकरोसि, यहाँ पर विप्रकरोसि यानी कष्ट दे रहे हो, ऐसा अर्थ है। तो अरे दुष्ट, क्यों व्यर्थ में हमारे संतान जैसे, बच्चों जैसे इन जीवों को कष्ट दे रहे हो। हंत,
वर्धते ते संरंभः हंत हाय वर्धते ते संरंभः तुम्हारी उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है। स्थाने खलु ऋषिजनेन सर्वदमन इति न कृतनामधेयोसी। स्थाने, यहाँ पर स्थाने का मतलब वह नहीं है जो हम स्थाने का अर्थ है बिल्कुल उचित। ऋषियों के द्वारा जो तुम्हारा सर्वदमन नाम किया गया है, ऋषिजनेन सर्वदमन इति कृतम नामधेयः, यह जो सर्वदमन ऋषियों के द्वारा नाम किया गया है स्थाने हसी बिल्कुल सही है। दुष्यंत कहते हैं, सोचते हैं, किम न खलु बालेस्मिन् औरस इव पुत्रे स्निह्यति मे मनः नूनम अनपत्यता माम वत्सलयति। कहते हैं किम न खलु बालेस्मिन्, अरे इस बच्चे के ऊपर औरस पुत्र इव स्निह्यति मे मनः, मेरा मन जो है तो अपने सगे पुत्र की तरह स्नेह करता है। मेरा मन जो है तो इस लड़के को देख करके ऐसा लगता है, ऐसा स्नेह इस लड़के के ऊपर आ गया कि जैसे मेरा सगा पुत्र हो। आगे कहते हैं नूनम निश्चित ही अपत्यता माम वत्सलयति, मतलब निसंतानता के कारण, माने संतान नहीं होने के कारण शायद मुझे इसके ऊपर प्रेम आ रहा है। यहाँ पर जब उस बच्चे को शेर के बाल खींचते हुए और उसके मुंह में हाथ डालते हुए देखते हैं तो उनको बड़ा प्रेम आता है। सुंदर लड़का है, सुंदर के साथ साथ बहादुर भी है, तो इसलिए उसको बड़ा प्रेम आता है उस लड़के के ऊपर। और उस लड़के से प्रेम आने के बाद वह सोचते हैं कि आखिर यह दूसरे का लड़का है, फिर मुझे इतना प्रेम क्यों आ रहा है। और बाद में वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि हो सकता है कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसके कारण से ऐसा हो। आगे द्वितीया, दूसरी साध्वी, एषा खलु केशरिणी त्वं लंघयिष्यति यद्यस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि। ऐसा यह खलु केशरिणी, यह केशरिणी, केशरिणी यानी शेरनी, यह शेरनी त्वाम लंघयिष्यति, तुम्हें मारेगी, तुम्हारे ऊपर हमला करेगी, आक्रमण करेगी। यदि अस्याः पुत्रकं न मुञ्चसि, यदि इसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे। अब वह पहले बालक सर्वदमन को डांटती है और फिर बाद में देखती है तो उसको धमकाने का प्रयास करती है कि यदि तुम इसके बच्चे को नहीं छोड़ोगे तो शेरनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी। अब बालः सस्मितम, लड़का मुस्कराते हुए क्या कहता है, अहो, अरे, बली, अरे ये तो बड़ी शक्तिशाली है। खालू भीतोस्मी, अरे मैं तो डर गया। और इत्यधरम दर्शयति, और इस प्रकार से मुंह बना करके चिढ़ाने का प्रयास करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो जब वह कहते हैं कि यह शेरनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देगी तो वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, वाह बड़ी बलवान शेरनी है, अरे मैं तो डर ही गया। और बाद में जो है तो चिढ़ाने के लिए मुंह बनाते हैं। प्रथमा, पहली तापसी फिर से कहती है, वत्स एनम बालम अग्रेदम मुंच अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। वत्स, पुत्र, एनम बालम अग्रेदम मुंच, इस बाल मृगेंद्रम, मृगेंद्र शेर कहलाता है क्योंकि पशुओं का राजा है। तो कहते हैं इस बाल मृगेंद्र को यानी शेर के बच्चे को छोड़ दो, मुंच यानी छोड़ना, इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि,
तुम्हें मैं दूसरा खिलौना दूंगी। बालः लड़का, कुत्र देहि तत् इति हस्तं प्रसारयति, कहाँ है, लाओ तू, देहि तत् तो दो तू, और ऐसा कह करके हस्तं प्रसारयति हाथ फैलाता है वहीं से। द्वितीया दूसरी कहती है पहली वाली से, तापसी से, सुब्रते न शक्य एव एष वाचा मात्रेण विरमयितुम्, एषः वाचा मात्रेण विरमयितुं न शक्यः, यानी यह केवल बोलने मात्र से नहीं मानेगा, इसको केवल बोलने से नहीं रोका जा सकता। गच्छ तुम जाओ, मदीये उतजे, उतजा कहलाती झोपड़ी, मदीये उतजे मेरी झोपड़ी में मृत्तिका मयूरस्तिष्ठति, मिट्टी का मयूरः तिष्ठति, मृत्तिका मिट्टी, मयूरः मोर, तिष्ठति रखा हुआ है। मेरे झोपड़ी में मिट्टी का मोर है। तमस्योपहर, तम अस्य उपहर, और उसको ला करके इसको दे दो। आगे बालः लड़का फिर से कहता है, जब तक वो लेने जाती है तब तक, अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, जब तक वो मोर आता है उसके पहले तब तक इसी के साथ खेलता हूँ, शेर के साथ ही खेलता हूँ। तो अनेनैव तावत् क्रीडिष्यामि, तो इसी के साथ तब तक खेलता हूँ। इति तापसीं विलोक्य हसति, और इस प्रकार से कहते हुए उस तापसी की तरफ देख करके और हंसने लगता है। पुनः तापसी, भवतु न मामयं गणयति, राजानम् अवलोक्य भद्रमुख मोचयानेन बाध्यमानं बालमृगिद्धम्, राजा की तरफ देख करके कहती है, न माम एष गणयति, यह तो मुझे मेरी कोई गिनती ही नहीं करता, यह तो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। हे भद्रमुख, हे सज्जन व्यक्ति मनुष्य, मोचय अनेन बाध्यमानं बालमृगिद्धम्, इस परेशान किए जा रहे शेर के बच्चे को मोचय, इससे अनेन मोचय, इससे छुड़वा दूँ। हे भद्र मानुष, हे सभ्य मनुष्य, इस बच्चे से, इस बाल के शेर के बच्चे को छुड़वा दो। दुष्यंत आकार सदृशम चेष्टितमेवास्य कथयति, कहते हैं आकार सदृशम चेष्टितम एवास्य कथयति, क्या कहते हैं, आकार सदृशम, यानी चेष्टितम अस्य चेष्टितम आकार सदृशम कथयति, इसकी जो चेष्टाएं हैं, इस बालक की जो कार्य हैं वह इसके आकार की तरह नहीं है। कहने को तो, देखने को तो यह बालक है, लेकिन इसकी जो चेष्टाएं हैं वह बालक से कहीं बहुत ऊपर हैं। आत्मगतम, अपने आप से कहते हैं, श्लोक में है इसलिए इसको पढ़ते हैं, गाते हैं। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु सुखं ममैव, कामनिर्वृत्तिं चेतसि तस्य कुर्यात् यस्यायमयङ्कात् कृतिनः प्ररूढः। अनेन कस्यापि कुलांकुरेण स्पृष्टस्य गात्रेषु मम सुखम, कहते हैं कि इसको स्पर्श करने के बाद
इस बालक को स्पर्श करने के बाद मेरे मन में बड़ा ही सुख की अनुभूति हो रही है और काम निर्वितम चेतसी, उस व्यक्ति की उसकी क्या चेष्टा होगी, क्या माने उसको कैसा लगता होगा, उसके मन में कैसा होता होगा। तस्य कुर्यात, उसके मन को यह कैसे प्रसन्न करता होगा। यस्य अयम अंकात कृतिनः प्ररूढ़ः, जिसके गोद में यह खेलता होगा, यानी यह अपने माता पिता के लिए कितना सुखकारी होगा। मैं तो इस बच्चे को केवल स्पर्श ही किया हूँ और केवल स्पर्श करने मात्र से मेरा मन प्रसन्न हो गया, तो जिसका यह बच्चा होगा उसे कितनी प्रसन्नता होती होगी। पुनः बालम उपलालयन, बालम उपलालयन, बच्चे को प्रेम से सहलाते हुए कहते हैं, प्रकाशम, सबके सामने कहते हैं। दुष्यंतः अथ कोऽस्य व्यपदेशः, तो अस्य कहा व्यपदेशः, यानी इसका वंश कौन सा है, यह किस वंश का लड़का है। तापसी, पुरुवंशः, पुरु वंश का है, राजा पुरु के वंश का है। ऐसा कहते हैं कि बहुत पुराने समय में राजा ययाति हुए और राजा ययाति के 4 पुत्रों में से एक पुत्र थे पुरु, और उन्हीं का वंश आगे चला, जिसमें राजा दुष्यंत, राजा भरत, राजा शांतनु, भीष्म पितामह, भीम, दुर्योधन इत्यादि सब इसी वंश के हैं। तो क्या कहते हैं, पुरुवंशः, यह पुरु के वंश का है। दुष्यंतः आत्मगतम, अपने आप में कहते हैं। कथमेकान्वयो मम, कथम एकान्वयो मम, अरे यह कैसे मम एक अन्वय, अन्वय का अर्थ यहाँ पर वंश है। यह कैसे मेरा और इसका वंश तो एक ही है, हम तो एक ही वंश के हैं। प्रविश्य, प्रवेश करते हुए दूसरी तापसी कहती है, तापसी वत्स सर्वदमन शकुंतल लावण्यम प्रेक्षस्व, वत्स सर्वदमन, हे पुत्र सर्वदमन, शकुंतलावण्यम प्रेक्षस्व। शकुंत, यहाँ पर शकुंतला नहीं है, ध्यान रखना है, शकुंत लावण्यम पश्य। शकुंत यानी होता है पक्षी और लावण्य यानी सुंदरता, यानी पक्षी के सुंदरता को प्रेक्षस्व, देखो। तापसी ने उस मिट्टी का मयूर ला करके और सर्वदमन को देती हैं और कहती क्या है कि इस पक्षी की सुंदरता को देखो। बोलो लड़का, कुत्र वा ममाम्बा, मम अम्बा कुत्र, मेरी माँ कहाँ है। उसको लगता है शाकुंतला वन्यम पश्य। लेकिन शब्द में किस प्रकार से एक एक अक्षर का अर्थ होता है। शाकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, यानी पक्षी के सुंदरता को देखो। पर उस लड़के ने सुना शकुंतला वर्ण्यम पश्य, शकुंतला के वर्ण को देखो, शकुंतला के शरीर को देखो, ऐसा वह समझता है। तो इसलिए लड़का कहता है कुत्र वा ममाम्बा, मेरी माँ कहाँ है। दुष्यंत हो, दुष्यंत कहते हैं आत्मगतम, अपने आप से, किम वा शकुंतले पत्यस्य मातुराख्या, किम वा क्या शकुंतले अपत्यस्य शकुंतला इति अस्य मातुराख्या, क्या इसकी माँ का नाम भी शकुंतला है।
दुष्यंत ने जब उसकी बात को सुनी कि कहाँ है मेरी माँ, तो वह सोचने लगे क्या इसकी माँ का नाम कहीं शकुंतला तो नहीं है। और इसी प्रकार से बालः लड़का कहता है रोचते में एष मयूरः इति क्रीडनकम आदत्ते। रोचते में एष मयूरः, यह मोर मुझे अच्छा लगा। और ऐसा उसको देख करके और कहता उसके साथ खेलने लगता है। इसके आगे की कहानी इसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है तो शकुंतला उसी समय खेलते हुए उसकी ताबीज़ गिर जाती है, जिसको दुष्यंत उठा करके बांध देते हैं। बाद में तापसी कहती है कि आप इसके पिता हैं। उन्होंने कहा क्या प्रमाण है कि मैं इसका पिता हूँ। तो उसने कहा कि यह जो ताबीज़ है यह कण्व ऋषि के आशीर्वाद की ताबीज़ है, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी माता अथवा इसके पिता के अलावा जो भी इसकी ताबीज़ को छुएगा ताबीज़ सांप बन करके उसको डस लेगी और बाद में वह मर जाएगा। ताबीज़ को आपने स्पर्श किया, उसके एक बाजू में बांध दिया, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि आप राजा दुष्यंत हैं। यहाँ से यह पाठ समाप्त होता है। आगे की कक्षा में आपको आगे पाठ में ले चलेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।